कैसे हैं आप सब। दिस इज जसकिरत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम दोस्तों उसी सीरीज़ में क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द मोड। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दोस्तों, प्लांट्स न्यूट्रिशन प्लांट्स में, कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था, वो अपना खाना कैसे ले रहा था, अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर रहा। तो उसका हमारा सिंपल सा आंसर था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑटो का मतलब होता है अपने आप, सेल्फ, और न्यूट्रिक का मतलब होता है अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि अब इसमें अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसका सिंपल सा आंसर हमारे पास रहेगा हेटेरोट्रॉफिक। ये मैंने चीज़ चैप्टर 1 में कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होता है और एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरो में क्या होता है, हेटेरो का मीन्स अदर्स और ट्रॉफिक का मीन्स नरिशमेंट। तो मतलब कि दूसरों पर डिपेंड होकर जब हम अपना नरिशमेंट लें, उससे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो इसकी सिंपल सी हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर नरिशमेंट। मतलब कि अगर नरिशमेंट अपना वो खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो किस लिए ले रहा है, उसे अपना काम करना है, उसे अपने वेरियस डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस करनी है उसके। तो दोस्तों इसी के आगे हम अब पढ़ेंगे कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कि सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसे। दूसरा पॉइंट आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की कैसे वो इनटेक करेगा, कैसे वो अपना खाना लेगा उसके अंदर। और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन का, कि वो अपना जो खाना ले रहा है उसे अब यूटिलाइज कैसे करेगा, हाउ इट विल यूटिलाइज द फूड टू परफॉर्म द वेरियस डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस। तो उसी के लिए अब इस क्वेश्चन का जो जवाब है दोस्तों, ये हम आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। और जो मोड ऑफ इनटेक है उसमें हमारे पास क्या था, हेटेरोट्रॉफिक, जो आपको मैंने बता दिया। और इसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, मींस अब डायरेक्ट, अब आप चपाती खाते हैं ऐसे कि आप चपाती खाएं और फटाफट से आप दौड़ना चालू हो जाएं, या एकदम से आपने एनर्जी बूस्ट अप हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी चपाती होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, यू शुड नो अबाउट दिस। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप उसे चपाती को च्यू करते हैं, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। उसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेशन होता क्या क्या, वो हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी डाइजेशन। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, हमें मतलब तो पता हो डाइजेशन कहते किसी हैं, क्या चीज़ है डाइजेशन। तो सबसे पहले सिंपल सा इसका आंसर है, 3 वर्ड याद रख लो दोस्तों डाइजेशन के लिए। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों उन 3 वर्ड्स को जानने के लिए। तो फर्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन, सेकेंड वर्ड कॉम्प्लेक्स, एंड द लास्ट वन इज सिंपल। तो लास्ट वर्ड जैसे कि सिंपल, तो अब उसे हम आगे एलेबोरेट करेंगे इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी डाइजेशन की एक डेफिनेशन बता दी, क्या बताई, कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स। कि अगर मेरे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, अब जैसे चपाती है, ऐसा तो होगा नहीं कि अब चपाती खाएंगे वो उसी साइज़ में जाकर हमारी बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और वो एनर्जी प्रोवाइड करना चालू कर देगी, ऐसा नहीं होगा।
सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन इन द सेंस, अब इतना बड़ा सारा सेब है तो इसको हम काट के खाते हैं, राइट। तो जब हम उसके पीसीस को खाते हैं तो क्या होता है, पीसीस क्या आप ऐसे के ऐसे करके खाते हैं तो क्या पीस डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं? नहीं, वो च्यू होता है आपके टीथ के थ्रू। जैसे ही आप एप्पल को अपने माउथ में च्यू करेंगे तो उसका क्या होगा, वो सलाइवा के साथ हमारे माउथ सिक्रीशंस के साथ मिक्सअप होगा और वो डाइजेशन शुरू हो जाएगा उसका। तो उसमें क्या हुआ, उसका जो कॉम्प्लेक्स बड़ा सा पार्टिकल था लाइक दिस, उसके पीसीज हो गए और पीसीज हुए। उसके बेनिफिट्स क्या हुए, तो उस ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स से ट्रांसपोर्ट जल्दी हुआ। दूसरा, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होगी। तो उसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ अप होती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो सब। अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है इन ह्यूमंस? डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। सबसे पहले इंजेस्टेड का मतलब पता हो आपको। इंजेशन होता क्या है? इंजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ द फूड। तो उसी की बात कर रहा है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसकी डाइजेशन कहाँ पर होती है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में और द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी, मीन्स माउथ रीजन हमारा। उसके बाद हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। द थर्ड वन इज अ स्टमक, हमारा पेट। द फोर्थ वन इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन and fifth one is the large intestine. The last two parts are the rectum and the anus. हमारे पास दोस्तों कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके नाम, द फर्स्ट वन इज सलेवरी ग्लैंड्स, सेकंड इज लीवर एंड पैनक्रियाज इज द थर्ड वन। तो यहाँ पर एक लीवर इज द लार्जेस्ट, पैनक्रियाज इज लार्ज बट नॉट लार्जेस्ट, लीवर इज लार्जेस्ट। मीन्स लीवर जितना लार्ज कोई भी ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं है अभी तक। और सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट होंगे और काम के इसका सलाइवा को सिक्रीट करना। सिक्रीट मतलब कि बनाना, बनाना, उसे प्रोड्यूस करना। जो हमारी थूक होती है उसको बनाना सलेवरी ग्लैंड का काम होता है। उसका रोल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वी विल यूज़ अ डायग्रामेटिक अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल का कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो उसको सबसे पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट रहता है बकल कैविटी, जिसमें कि टीथ और टंग होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा च्यूड फूड जो होता है स्टमक तक पहुंचता है, आपकी टमी तक पहुंचता है, जो कि एक जे शेप। ये याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि स्टमक की शेप कौन सी होती है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लीवर की, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। साथ ही साथ वहीं पर हमारे पास एक पैनक्रियाज, छोटू सा ग्लैंड नहीं है, लार्ज ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट लीवर है, लार्ज पैनक्रियाज है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें। अब इन सारे की सिक्रीशंस हमारी जो पेट से पाइप आ रही है यहाँ पर आएंगी और फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगी। उसके बाद हमारा फूड पहुँच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जिसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होगी। ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब मैक्सिमम डाइजेशन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। अब मैंने आपको बता दिया डाइजेशन 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 कि बकल कैविटी में थी, ईसोफेगस के थ्रू आई, स्टमक तक पहुंची, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गई। मैंने कहा डाइजेशन हुई। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूंगा तो बेनिफिट्स क्या हुए? तो बेनिफिट्स ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी कि हमें डाइजेशन करके मिला क्या।
अब जो हमें मिलना था उसके बारे में मैंने आपको बताया भी कहा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करना ब्लड वेसल्स में। जो हमारी ब्लड होता है, अब ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचेगा। ये तो यानी कि हमारा स्टमक हमारे हैंड को कहेगा कि ले तुझे, मैंने फूड खाया था, मैंने पिज़्ज़ा खाया था, ले तुझे एनर्जी मिली, ठीक है, या हो किलोमीटर दौड़ के आऊँगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली या फिर विलाई, जो कि हमारे फिंगर लाइक, जैसे हमारे फिंगर्स हैं उसी तरह से एक ऐसे 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 हमारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इसी तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, जो कि मेन काम यही होता है इनका एब्जॉर्ब करना, कि जो हमारी पूरी बॉडी में डाइजेशन हुई स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गई, उसको एब्जॉर्ब करना है अपने विलाई जी ने। उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेजेंगी और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड को कहेंगी आप ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देंगी, एनर्जी डाल देंगी कि जाओ सारी बॉडी को एनर्जी दो और उसको काम करने दो। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि चलो मेरा काम हो गया, उसके बाद फूड चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में कि जाओ जो बच गया उसे फेंक दो, ठीक है, मतलब बाहर निकाल दो, एक्सक्रीट आउट कर दो। उसके बाद फूड कहता है चलो अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं कि चलो तुम्हारे में से अब मैं छानबीन करती हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर बचा हुआ अभी। अब डाइजेस्टेड फूड ऐसे नहीं होता कि उसमें से बहुत सारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है। उसमें क्या होगा, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन को लगा कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ओके है हमारी बॉडी के लिए, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। फिर वो चीज़ जो बच जाएगी वो भेजेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी उसमें से एब्जॉर्ब करेगी कि चलो कुछ तो मिले, तो उसमें से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी या कोई न्यूट्रिएंट्स मिले उसे भी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे पास बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो हमारा रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब कि हमारी बॉडी से बाहर चले जाएगा, राइट। तो अब मैंने आपको सारा डिटेल अभी बताऊंगा कि बक्कल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड्स, और हाँ अब हमने एलिमेंट्री कैनाल के मैंने आपको बताया था 3 ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड द पेनक्रियास। सलेवरी ग्लैंड हमारे सलाइवा सिक्रेट करते हैं, लीवर हमारा बाइल, एक जूस होता है बाइल, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। और ये ज़रूर याद रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, बहुत बारी मैं बता चुका हूँ इसे। और जो ये सिक्रेट करता है, अब जैसे मैंने जूस बनाया, राइट, मैं लीवर हूँ, मैंने जूस बनाया, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, जौन सा भी। अब मैंने उसे स्टोर करना है, स्टोर किस में करूँगा, किसी पाउच में, थैली में करूँगा, राइट। तो उसे पाउच और थैली का नाम जो है गॉल ब्लैडर है लीवर की, मतलब कि लीवर ने जूस बनाया और उसको स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में, जो कि एक पाउच और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद पेनक्रियास भाई साहब जी आएंगे, कहेंगे भाई मैं भी कुछ सिक्रेट कर रहा हूँ, मैं भी डालूंगा, अपना योगदान दूंगा। तो ये कहेगा मैं भी अपने जूस फेंकूंगा। तो पेनक्रियास का जूस होता है पेनक्रियाटिक जूस, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ही आपको बता दी ये चीज़ मैंने, राइट। तो उसके बाद जो स्टमक भी अपनी सिक्रेशंस करता है, इसमें क्या होता है, एसिड होता है, एसिड HCl, और म्यूकस होता है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा मैं अभी। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो कहते हैं मैं भी कुछ अपने जूसेस सिक्रेट करूँगी। अब आप कहेंगे इतने सारे जूसेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, हमें बाहर जूसेस ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है, ये जूसेस अलग होते हैं और जो आपके ऑरेंज जूस होते हैं वो अलग चीज़ें होती हैं। ये डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है उसकी, वो तो उन्हें तो खुद डाइजेस्ट होना है, वो कैसे किसी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आती हैं हमारी रेक्टम और एनस, वो कुछ नहीं सिक्रेट करती, वो सिर्फ एक्सक्रीट आउट करती हैं। एक सिक्रेट होता है और एक एक्सक्रीट होता है। सिक्रेट मतलब कि बनना, किसी का फॉर्म होना, प्रोड्यूस होना, और एक्सक्रीट आउट मतलब कि बाहर निकलना, किसी का वेस्ट का बाहर निकलना, राइट। तो अब हम एक एक पार्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि बक्कल कैविटी क्या है, इसोफेगस, सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा, राइट। आया था कि वीडियो को अब हम डायग्रामेटिक अप्रोच के बाद हम एक इन डिटेल चीज़ों पर आएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, दैट इज़ बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी का सिंपल सा मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जो हमारा माउथ है,
उसको हम कह रहे हैं बक्कल कैविटी। अब माउथ में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, टीथ एंड द टंग, राइट। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया टीथ का। तो टीथ क्या करते हैं, आप दांतों से क्या करते हैं, बेसिकली फूड को च्यू करते हैं, कट करते हैं उसको, राइट। तो उसी को मैंने लिखा है इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन कहता है अच्छे से चबाना, च्यू करना, उसी को हम कह रहे हैं मैस्टिकेशन या फिर च्यूइंग ऑफ द फूड, राइट। उसके बाद हमारे पास 4 मेजरली टाइप्स होते हैं टीथ के, दैट इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, विच आई हैव राइट इट डाउन, यू कैन सी, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो यंग चिल्ड्रन, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बिलो द 7 ईयर्स ऑफ एज उनके पास मिल्क टीथ होते हैं, राइट। तो अब मिल्क टीथ क्या होते हैं, क्या उनकी ऑल थ्रू इट्स लाइफ चलते हैं, नहीं, उसकी जो होती है रिप्लेसमेंट होती है बाय द परमानेंट टीथ। जो के बाद अब बात आई टूथ डिके पर, राइट। टूथ डिके ये स्पेशल उन बच्चों के लिए टॉपिक है जो चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और रात को ब्रश बिल्कुल नहीं करते। तो उन्हीं के लिए टॉपिक बनाया गया है टूथ डिके, कि वो सावधान हो जाएं कि बेटा आपके दांत होने वाले हैं ख़राब बहुत जल्दी। उसने क्या बोला कि जो ग्रेजुअल डैमेज, कि धीरे धीरे प्यार से, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप चॉकलेट खाओगे, अच्छी अच्छी चॉकलेट्स खाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो चॉकलेट्स आपके टीथ को अच्छे से ख़राब कर रही हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है, जो रीज़न है, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं कुछ। अब बैक्टीरियल चीज़ जो होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप चीज़ें होती हैं हमारे माउथ में, जो कि ओवर द नाइट हमारे माउथ में काम करती हैं। अब आप रात को सोते हैं और वो बैक्टीरिया उस टाइम पर एक्टिव रहते हैं आपके माउथ में, राइट। तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस लेफ़्ट ओवर फूड पर एक्ट करेंगे कि वो उसको, उसकी डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन इन द सेंस उसको अपने यूज़ के लिए लेंगे वो बैक्टीरिया, राइट। वो काम करेंगे और उसकी डिग्रेडेशन करेंगे फूड की। अब डिग्रेड कैसे करेंगे, एक एसिड रिलीज़ करेंगे, मतलब कि एक केमिकल रिलीज़ करेंगे फूड को डिग्रेड करने में। डिग्रेड फूड को तो करेंगे करेंगे और जो फूड को के साथ लगे हुए वो टिथ, उसको भी डैमेज कर देंगे, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि टूथ डिके हम कैसे बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे कि आप रोज़ रात को ब्रश कीजिए, अच्छे से ब्रश कीजिए, अच्छे से कुल्ला कीजिए, राइट, रिंस ऑफ कीजिए अपने माउथ को। अब here is some extra point that I can tell you at your stage. The point is dental formula. अब हम जैसे क्लासेज में एक दूसरे से हम कहते हैं कि यार देख तेरे कितने दांत हैं, मेरे तो 30 दांत हैं, मेरे 32 दांत हैं। तो उसी चीज़ को हम साइंस में क्या हुआ, एक फार्मूला मिल गया, फार्मूले का नाम दे दिया, दांतों के लिए था तो डेंटल फार्मूला बन गया। तो इसका सिंपल सा क्या चीज़ है डेफिनेशन, कि इट्स इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेसिंग द नंबर, कि कितने दांत हैं, मतलब इंसीजर हैं तो कितने हैं, कैनाइन है तो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद काइंड, कि कौन कौन से टाइप के हैं, काइंड्स इन द सेंस इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ओके। जो कि एक मैमल हम ह्यूमंस हो गए। तो जब मैं एक अडल्ट की बात करूं, मीन्स जो कि अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज ले चुके हैं, अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुके हैं, उनके लिए जो डेंटल फार्मूला रहता है ICPM, दैट इज़ इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। और इनकी जो नंबरिंग है वो मैं क्या कहता हूँ 2 1 2 3। तो और अब आप सोचेंगे कि ये जो टोटल बनते हैं 2 1 2 एंड 1 3 एंड 2 5 एंड 3 8, मीन्स ये तो 8 दांत हुए। तो यहाँ पर आप समझिए, राइट। अब जैसे ये आपके टीथ हैं, राइट, इस तरह से, राइट। तो अब जैसे टीथ हैं आपके, तो मैंने आपके माउथ को 4 पीसीज में डिवाइड कर दिया, राइट, एक ऐसे और एक ऐसे, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये हमारा पूरा माउथ है तो इसको मैंने, एक अपर जा हो गया, मतलब कि ऊपर वाले दांत, और एक नीचे वाले दांत। उसके बाद ऊपर वाले के भी मैंने 2 हिस्से कर दिए और नीचे वाले के भी 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अब ये कितने पार्ट हो गए,
1 2 3 एंड दी लास्ट फोर्थ वन, राइट। और अब जो ये 2 1 2 3 जो मैंने लिखे ये सिर्फ एक इस पार्ट के थे, मीन्स 1/4 पार्ट के ये मैंने लिखे थे। तो इसमें क्या हो गया कि जो मेरा अपर हाफ जा था, मतलब अपर राइट और अपर लेफ्ट, उसके लिए एक पार्ट के लिए मेरे ये फॉर्मूला था 2 1 2 3 मीन्स 2 अपर राइट में मेरे 2 इंसीजर्स होंगे, 1 के 9 होंगे, 2 प्री मोलर्स एंड दी 3 मोलर्स, राइट। तो अगर मेरे अपर राइट में सिर्फ 8 दांत हैं, राइट, 4 में से एक पार्ट में मेरे 8 दांत हैं, तो बाकी में कितने हुए, ये बेसिक मैथ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 के 8 और 4 के लिए मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 × 4, और इसका आंसर आप सभी को पता है क्या है, 32, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 32 टीथ का, ओके। और इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जो यंग चिल्ड्रन है उसके पास 20 मिल्क टीथ का सेट होता है इनिशियल एज पर, मतलब कि जो उसके 7 जब उसके परमानेंट टीथ नहीं आते उससे पहले पहले उसके जो दांत होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, दूध वाले दांत, वो कितने होते हैं 20। तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास मिला हुआ है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, और नंबरिंग क्या है 2102, मीन्स 2 इंसीजर्स होंगे, 1 कैनाइन होंगे और प्री मोलर्स नहीं होंगे और 2 मोलर्स होंगे, ओके। और इसको अगर मैं टोटल करूँ तो 2 and 1 3 and 2 5, राइट। ये भी उसी तरह सेम 1/4 पार्ट है ये 5 टीथ का, और इसको मैं जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये कितना देगा 20 टीथ्स। तो इसमें भी मेरा आंसर एक्यूरेट आ गया 20 टीथ का, और उसमें भी 32 टीथ का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आता है फ्रेंड्स, दैट इज़ टंग। अब टंग हमें पढ़ना है कि जो आपकी जीभ है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके हेल्प क्या उसका काम होता है, और जो आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कैसे आपको पता लगता है कि यार ये चीज़ बहुत स्वाद है, ये तीखी है, ये मीठी है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि ऐसा टंग में क्या चीज़ है कि सिर्फ उसी को सेंस कर सकती है वो, कि कभी कभार आपको लगता है अच्छी या बुरी का क्या रीज़न रहता है, हमारी टंग के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये चीज़ डिसाइड करती है, ओके। तो उसको पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, राइट। क्या वो है टंग, राइट। तो अभी तक मैंने आपको बताया जो बकल कैविटी के टीथ वाला पार्ट था हमारा, उसके बारे में हमने अभी स्टडी करी। तो अब हमारा सेकंड जो टॉपिक आता है अंडर बकल कैविटी इस टंग, जीभ हमारी, राइट। तो टंग है क्या चीज़, वो सिंपली एक मस्कुलर ऑर्गन है, कोई इसमें बोन नहीं है, कुछ भी हार्ड सब्सटेंस तो है नहीं, सिंपली एक ऑर्गन है, मूविंग ऑर्गन है हमारा, राइट। तो क्या कहते हैं उसे, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच्ड है किसके थ्रू, विद द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो हमारा माउथ है उसके फ्लोर से अटैच्ड है। अब ये माउथ है तो ऐसे ही इसके माउथ के फ्लोर से अटैच्ड है, और उस फ्लोर को हम क्या कह रहे हैं, फ्रेन्यूलम, राइट। तो बेसिकली टंग किस में हेल्प करता है, टंग हमारा बेसिकली सलाइवा के साथ मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो किस लिए मिक्स करना है हमें, टू मेक इट मॉइस्ट। अब जब हम किसी चीज़ को गीला कर दें तो उसकी हमें पता चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ को भी गीला कर देंगे तो उसकी ट्रांसपोर्ट खुद ब खुद ईजी हो जाएगी, उसका पैसेज ईजी हो जाएगा, राइट। तो मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे कैसी चीज़ें आप टेस्ट करके बता देते हैं कि यार ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ तीखी है, या कोई चीज़ स्पाइसी जब आप कहते हैं कि यार मिर्च और ही चाहिए, वो चीज़ कैसे पता लगती है कि हमारे टंग के पास टेस्ट बड्स होते हैं। अब टेस्ट बड्स हर टाइप के होते हैं, बिटर होता है, स्वीटी, सॉल्टी, हर तरह टेस्ट बर्ड हर एक अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है, टू सेंस वैरायटी ऑफ द टेस्ट। अब अलग अलग टेस्ट आपको पता लगते हैं कि यार ये चीज़ खट्टी है, कोई फ्रूट खाते हैं आप तो अनराइपन कई बार फ्रूट्स होते हैं तो खट्टे होते, तो वो मेन किसके लिए कैसे पता लगा, आपकी टंग पर टेस्ट बर्ड से बीटर, तो मतलब बीटर टेस्ट बर्ड से तभी तो सेंस कर पाए, नहीं तो उसे पता ही नहीं लगता कि वो टेस्ट बीटर है या सॉल्टी है या स्वीट है, राइट। अब उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। दिस इज आवर फर्स्ट ग्लैंड दैट वी स्टडी इन ह्यूमन डाइजेशन।
तो सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारा बार बार मुंह में थूक आती रहती है, सलाइवा आता रहता है, वो कौन सिक्रेट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, सलाइवा। अब इसके पास एक होता है एंजाइम। ये वर्ड आप शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, एंजाइम, लेकिन इन फ्यूचर आप बहुत बार ये यूज़ करेंगे, एंजाइम एंजाइम। तो उसमें एंजाइम क्या चीज़ होती है कि एक केमिकल जो कि किसी चीज़ की, अगर कोई चीज़ 1 मिनट में हो रही थी तो वो उस 1 मिनट से कम के टाइम में हो जाएगी। एंजाइम का मतलब कि कोई भी केमिकल जो उस चीज़ को करने में हेल्प करे। अगर ये एंजाइम यहाँ पर डाइजेशन करवा रहा है, अब ये एंजाइम जो है हमारा सलाइवा, सलाइवा खुद एक सिक्रीशन है किसकी? सलेवरी ग्लैंड की। लेकिन सलाइवा में एंजाइम है दैट इज़ अमाइलेज, जो कि किस पर एक्ट करेगा? एक्ट्स अपॉन स्टार्च, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। फूड हमारा ब्रेड, रोटी, राइस, उन सभी चीज़ों को किस में? शुगर में कन्वर्ट करता है। अब आप ये दोस्तों आप ट्राई भी कर सकते हैं। जब आप एक फीकी रोटी लेते हैं रात को, आप ट्राई करिएगा, एक सिंपल बिना किसी दाल सब्जी के खाइए, एक चपाती की एक बाइट खाना आप, राइट, और फीकी खाना, तो आपको क्या लगेगा टेस्ट? यार ये तो मीठी लग रही है। तो उसका बेसिकली मेन रीज़न क्या रहता है कि वो स्टार्च जो है आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर बक्कल कैविटी वाला जो पार्ट है वो दोस्तों ख़त्म हो जाता है, राइट। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है फेरिंग्स, जो मैंने अभी आपको एलिमेंट्री कैनाल में मिस कर दिया है। तो इसमें फेरिंग्स में क्या होता है कि अब देखते हैं कि अब जो हमारा बक्कल कैविटी है उसके बाद एक पाइप आती है। अब कई बार जब आप मतलब रनिंग कर रहे होते हैं तो कई बार आप मुंह से भी सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या हमारा वो हवा जो है पेट में जा रही है तभी हम फूलते जा रहे हैं? नहीं, उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं, माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपकी जो एयर है वो उस कॉमन पैसेज से जाएगी, दैट इज़ फेरिंग्स। यही वो कॉमन पैसेज है जो कि एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज है। अब वो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगी, एक में आएगी विंड पाइप एंड द सेकंड वन इज ईसोफेगस ऑफ द फूड पाइप। अब ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक यू कैन से इंटेलिजेंट है, राइट। तो अब उसे पता है कि यार अगर मेरे पास फूड आ रहा है तो वो फूड पाइप में जाएगा, और अगर एयर आ रही है तो विंड पाइप में जाएगा, राइट। तो अगर गलती से फूड विंड में पाइप में आ जाए और एयर फूड पाइप में चली जाए तो दिक्कत क्या आ जाएगी? जो फूड चले जाएगा अगर विंड पाइप में तो वो तो गड़बड़ी कर जाएगा। अगर फूड आपका लंग्स में चले जाएगा तो गड़बड़ कर देगा, राइट। उसकी डाइजेशन कैसे होगी? तो कई बार क्या होता है जब आपको एकदम से हिचकी आती है खाते वक्त, एकदम से आपका खाना अटक जाता है, तो अटकना या उस चीज़ को क्या कहते हैं कि अगर आपका फूड गलती से विंड पाइप में चला जाए तो आपको दिक्कत आ जाती है। उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास होता है ह्यूमन बॉडी में एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एज अ एक कवर की तरह काम करता है। अब जैसे ये पाइप यहाँ पर ये फूड मैंने दिखाया कि जैसे फूड आ रहा है नीचे, तो अगर वो फूड तो जैसे अब उसने जाना नीचे इस रीजन के नीचे, तो बजाय वो विंड पाइप में जाए, विंड पाइप के आगे लग जाता है एक कवर। मतलब कि उसका दरवाज़ा ही अगर मैं बंद कर दूं विंड पाइप का, कि अगर जैसे 2 दरवाजे हैं मेरे पास, ये एक रास्ता है, इसके बाद ये 2 रास्ते हैं, राइट, और इस जगह पर मैं पत्थर रख दूं तो मैं क्या करूँगा? मुझे जाना ही इस रास्ते से पड़ेगा, राइट। तो सेम इसी तरह से क्या होता है कि जो आपका विंड पाइप है उसके आगे भी एक कवर लग जाता है। जब तो इसमें क्या होता है कि जैसे फूड को दिखा कि भाई विंड पाइप का दरवाज़ा तो बंद है, चलो मैं फूड पाइप में जाता हूँ, और इसी तरह से जब आपकी एयर आ रही होती है, अब उसी तरह से जब एयर होती है तो उसमें क्या होता है, सेम वही 2 रास्ते, राइट। तो इस बार ये विंड है और ये फूड पाइप है, राइट। तो अब मैंने क्या कर दिया कि फूड पाइप के आगे पत्थर रख दिया, इस वाले रास्ते पर पत्थर रख दिया, तो ये हवा एयर जो है जो आपने ब्रीथ करा तो इधर से चली जाएगी, विंड पाइप के अंदर चली जाएगी, राइट। तो इसी के साथ यार आज का सेशन यहीं पे
स्टॉप करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। और कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है लेक्चर के दौरान तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमें। सो थैंक यू दोस्तों।